आगामी चुनाव को लेकर अमेठी की जनता ने कही यह बात। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, जिसमें सभी पार्टियां अब अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें वर्तमान सांसद के 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और चुनाव के समय में उनके द्वारा जनता से जो वादा किया गया था वो कितना पूरा किया गया और विकास को लेकर कितना वादा पूरा हुआ, जिसको लेकर अमेठी की जनता से जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो निकलकर यह हमारे सामने आया कि अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री 2019 के चुनाव में अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है कि यह अमेठी कांग्रेस के द्वारा जाना जाता था, लेकिन अमेठी की जनता ने 2019 के चुनाव में पूर्व सांसद को हराकर करारा जवाब दिया था और वर्तमान सांसद ने जो भी वादा किया गया था उसको 70% तक पूरा किया गया है। और इसके पहले तो सिर्फ विकास का सपना दिखाया जाता था, लेकिन वर्तमान सांसद के द्वारा उन सपनों को पूरा किया गया। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। आईसीएम की टीम ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए अमेठी क्षेत्र में पहुंची है, जहां पर अमेठी सांसद के द्वारा जो 5 सालों में विकास के वादे किए गए थे, विकास किए गए हैं, क्या गंगा बहाई गई है, कैसे क्या है, उनके हकीकत जानने के लिए हम अमेठी क्षेत्र में पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कुछ लोगों से क्या है यहाँ की हकीकत। नाम है आपका? ये बताइए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, अगले 5 सालों में अमेठी सांसद के द्वारा जो विकास किया गया है या जो विकास के वादे किए गए थे, क्या सही, कितना सही है, कितना? अमेठी में माननीय श्री स्मृति ईरानी द्वारा सभी सड़कें अमेठी की सभी सड़कें सुंदरीकरण हो गया है। रिंग रोड बन गया है, रिंग रोड बनने के पास हो गया है, ओवर ब्रिज बन गया है और फैक्ट्री लग गई कोका कोला की, जिसमें समाज के काफी बच्चे उसमें भर्ती हुए हैं, जिससे रोजगार मिल रहा है छोटे बच्चों को। और पर हमारा अमेठी इस समय स्मृति ईरानी जी द्वारा इतना विकास किया गया है। कालीगंज धाम साइड में इतना विकास हुआ है, हर धाम साइड में विकास हुआ है और माननीय स्मृति ईरानी जी दोबारा फिर से अमेठी से आए। राजीव मसाला की तरफ से हर चौराहे, हर तिराहे पर अलाव राघव राज सेवा संस्थान द्वारा जो है चलाया जा रहा है, जिससे काफी बुजुर्ग लोग हाथ सेकते हैं। ठंडी का मौसम चल रहा है और लाइट की व्यवस्था अमेठी में माननीय श्री राजेश मसाला जी की तरफ से भी वीआईपी व्यवस्था की है, जिससे अमेठी के राहगीरों को भी कोई दिक्कत नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सब व्यवस्थाएं उचित हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्लास ₹1 की पर्ची कटाइए, आप फर्स्ट क्लास डॉक्टर दिखाइए, नंबर 1 के डॉक्टर है और फर्स्ट क्लास इलाज हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। स्मृति ईरानी की दीदी द्वारा इतना बार आती है और अमेठी के बारे में एक एक चीज की पल पल खबर रखती है, जिससे हम लोगों को बहुत से लाभ मिल रहा है। नाम है आपका? ये बताइए तिवारी जी, अमेठी में पिछले 5 सालों में जो अमेठी वर्तमान सांसद हैं, उनके द्वारा जो वादे किए गए हैं, कितना सही है, क्या जमीनी हकीकत है? उनके जमीनी हकीकत यही है कि जितने भी वादे किए थे सब पूरे किए गए हैं। यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण किया गया, रिंग रोड बनाया गया, कोका कोला फैक्ट्री बनाई गई, हर चीज हर तरीके से विकास किया गया है। किसी की गुंडागर्दी नहीं चलती किसी भी चीज में, हर चीज एकदम सही तरीके से हर कार्य होता है जो भी होना चाहिए। और राहुल गांधी कभी भी न जीतेंगे, अब जैसे हारे थे उससे भी बुरा हारेंगे, हमेशा हारेंगे। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कितनी सब कुछ पूरा हो रहा है। सड़क बन रही है, देखिए चारों तरफ इतनी अच्छी, हमारे गांव तक तो सड़क आ गई है, काली सड़क बन गई है, हमारे गांव में अंदर तक बन गई है। हर चीज जहाँ भी जैसा विकास होना चाहिए वैसा हो रहा है। वादे किए गए थे, कहाँ तक साकार हुए हैं, कितने लाभ मिले हैं अमेठी वासियों को? देखिए, अमेठी में जो विकास के वादे किए गए थे, जैसा मैंने कहा कि पूरे देश में जो भाजपा का एक सिस्टम है कि जो कहा सो किया। अमेठी की बात अगर स्पेशली करें आप, तो अमेठी में भी कहीं वादों से जो है वो मुकरता हुआ सांसद नहीं दिख रहा है, पार्टी नहीं दिख रही है, सरकार नहीं दिख रही है। उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी मांग जो लगातार निरंतर चल रही थी ओवर ब्रिज की, आप रेलवे लाइन के उस पार जो है वो आप देख लीजिए, जितनी भी लाखों की आबादी है, उधर से लोग आते थे, आदमी मर जाता था, आदमी जो है वो जब प्रेगनेंसी होती थी तो रास्ते में ही बच्चा हो जाता था, कभी कभी बच्चा मर जाता था, कभी बच्चा मर जाता था, इस तरह की तमाम समस्याएं होती थी। आज ओवर ब्रिज हमारा चालू हो गया, यद्यपि उद्घाटन नहीं हुआ लेकिन जनता को लाभ मिल रहा है, उद्घाटन होता रहेगा। आप देखिए, उसके बाद बाईपास का निर्माण हुआ,
इस गौरीगंज रोड से लेकर के फिर ला करके प्रतापगढ़ रोड में 3-4 रोड को काटते हुए बनाया गया, उसका विस्तारीकृत किया गया, उसमें 4-4 ओवर ब्रिज बनाए गए, बहुत अच्छे। अमेठी के लोगों ने ओवर ब्रिज की कल्पना यहाँ नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से एकाएक इतना पैसा भारत सरकार ने दीदी स्मृति ईरानी के माध्यम से दिया, वो अपने आप में नायाब है। और उसके बाद जो आधा बाईपास बचता है, उस पर भी रिंग रोड बनाने के लिए, मैं अभी सिर्फ अमेठी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, उस पर भी रिंग रोड बनाने के लिए जो है किसानों का मुआवजा दिया जा रहा है। बहुत सी वो भी बन करके पूरा अमेठी में एक रिंग रोड हो जाएगा। अमेठी का विस्तारीकरण होगा, अमेठी विधानसभा का। अमेठी विधानसभा में ही आयुष हॉस्पिटल बनवाया, श्रीमती स्मृति ईरानी जी के ही द्वारा बनवाया गया। अमेठी में जो CHC अस्पताल है, इसका विस्तारीकरण किया गया। बिल्डिंगें नहीं थी, जो थी उनमें पानी चू रहा था वर्षों से, उसको देखने वाला कोई नहीं था। बड़ी बड़ी नई बिल्डिंगें दी गई। अमेठी में एक्सरे जैसी, जांच जैसी कोई सुविधा ही नहीं थी, कोई लैब नहीं था अस्पताल में, वो स्वास्थ्य सुविधा दिलाई गई। अमेठी की सड़कों का हाल आप देख लीजिए, जो भी सड़कें खराब रही हैं, कभी जो है वो बाईपास से लेकर के अन्य सड़कों पर धान लगाते हुए विपक्ष के लोग देखे जाते थे, बारिश में पानी भरा होता था, लेकिन आज ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। जो पुल जो है वो वर्षों से जर्जर पड़े थे, उनको स्मृति ईरानी के ही सौजन्य से बनवाया गया है। अमेठी में कृषि भवन जो है बनाया गया है, जिले का मुख्य कार्यालय अमेठी के ताला में बनाया गया है, जहां से किसानों को लाभ मिल रहा है, जहां उनको किसान सम्मान निधि मिल रही है, अन्य तमाम किसानों को जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है। आप अमेठी में जगदीशपुर चले जाइए, वहां पर किसान का मेगा फूड पार्क जो है वो बना हुआ है। आप देखिए फैक्ट्री में जो गन का निर्माण हो रहा है, वो असॉल्ट राइफलें बन रही हैं, रशियन टेक्नोलॉजी पर, दुनिया की 1 नंबर की राइफल है। इसकी कल्पना कभी अमेठी ने नहीं की थी। ये सब कार्य जो किए जा रहे हैं, ये सब सांसद के ही द्वारा जो है वो रेफर किए गए हैं, सांसद के द्वारा समर्थन किए गए हैं, सांसद के द्वारा उनकी मांग की गई है। इसके अलावा उसकी तो